रेलवे विभाग और खासकर भोपाल के लिए आज का दिन खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल की रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से देश भर में चलने वाली 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने भोपाल से इंदौर के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को स्टेशन से रवाना किया, तो वहीं देश के अन्य 4 रूटों पर चलने वाली अन्य 4 वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन में स्कूली छात्रों के साथ बातचीत की। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी है। एक वंदे भारत ट्रेन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से जबलपुर के बीच चलेगी, वहीं दूसरी वंदे भारत खजुराहो से भोपाल होते हुए इंदौर को जोड़ेगी। पीएम मोदी ने भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, खजुराहो भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस, मड़गांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस, धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस और हटिया पटना वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वोट बैंक के भूखे लोग यूसीसी पर मुस्लिमों को भड़का रहे हैं। उन्होंने कहा कि परमानदा मुसलमान राजनीति के शिकार हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के कई मुस्लिम देशों ने 3 तलाक को खत्म कर दिया, वहीं मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा डालकर कुछ लोग उन पर अत्याचार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 3 तलाक की वकालत करने वाले वोट बैंक के भूखे लोग हैं। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़काकर उनका फायदा उठाना चाहते हैं। कुछ लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर मुस्लिम भाई बहनों को भड़का रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक ही परिवार में 2 प्रकार के नियम चलेंगे क्या? खंडवा स्थित ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मंदिर में सावन की तैयारियां जारी हैं। इस बार यहां आने वाले भक्त मंदिर में अनूठा द्वार देखेंगे। ओंकारेश्वर मंदिर में 30 किलो चांदी का द्वार लगाया जा रहा है। पवित्र श्रावण मास में चांदी के द्वार से श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करेंगे। इससे पहले मां पार्वती की प्रतिमा को 10 किलो चांदी के हार से सुशोभित किया गया है और अब चांदी का द्वार लगाने की तैयारी हो रही है। 40 किलो चांदी भक्तों ने मंदिर में गुप्त दान दी है। ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है और सावन माह में तो श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। इस बार अधिक मास है, जिससे सावन 59 दिन का हो गया है। ऐसे में प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है। इंदौर की फेमस 56 दुकान की तर्ज पर अब उज्जैन में भी आपको कई जायकों का स्वाद एक जगह पर मिलेगा। नानाखेड़ा क्षेत्र में 36 दुकानें बनाई जाएंगी। यहाँ पर चाट से लेकर कई प्रकार के व्यंजनों का सामान मिलेगा। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है, अंदर नो व्हीकल जोन रहेगा, जिससे यहाँ आने वाले लोग घूमने फिरने के साथ पैदल चलना और खाने पीने का लुत्फ उठा सकेंगे। लोगों को बैठने के लिए सुविधा मिलेगी, साथ ही इसे बेहद आकर्षक बनाया जाएगा। उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष ने बताया कि इसका कोई यूनिक नाम हो सके, इसके लिए जल्द ही प्राधिकरण की ओर से आम लोगों से नाम के लिए सुझाव मांगे जाएंगे। जो सबसे अच्छा नाम बताएगा उसे प्राधिकरण की ओर से 21,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। जरा सी लापरवाही जान पर भारी पड़ जाती है और थोड़े से समय को बचाने के लिए इंसान कुछ ऐसा ही करने लग पड़ता है जिससे जिंदगी पर आफत आ सकती है। एक ऐसी ही तस्वीर सतना से सामने आई। यहाँ सतना रेलवे स्टेशन पर एक शख्स पटरी से नीचे गिरने की वजह से मारा गया। दरअसल ये व्यक्ति चलती ट्रेन से उतर रहा था और इस दौरान वो संतुलन बिगड़ने की वजह से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस कदर ये शख्स जान जोखिम में डाले हुए है। बताया जाता है कि सतना से रीवा आ रही रीवा इतवारिया ट्रेन में पत्नी को बैठाकर ये ट्रेन से उतर रहा था और इस दौरान ट्रेन चल पड़ी और ये शख्स पटरी पर गिर गया और ट्रेन ऊपर से निकल गई। और इधर पति को इस हालत में देखकर पत्नी भी बेहोश हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
सड़क पर दरारें तो कहीं उखड़ी हुई सड़क। ये फुल डेप्थ रिक्लेमेशन तकनीक से बनी शानदार सड़क की तस्वीरें हैं, जिसे बनाने वाली कंपनी दावा कर रही थी कि ये आम सड़क की तरह नहीं है, बल्कि ये मखमली सड़क खास है। इतनी खास कि आम सड़क से दोगुना मजबूत। अब इसकी मजबूती देखिए, देखकर आंखें पथरा जाएंगी। आप कहेंगे बनाने वाले ने भी खूब क्या नई तकनीक का इस्तेमाल किया है, जो प्री मानसून की बारिश झेल नहीं पाई और पहली ही बारिश में दम तोड़ दी। ये सड़क सीहोर से श्यामपुर के बीच है। इसकी लंबाई करीब 24 किलोमीटर और इसे बनाने में तकरीबन 30 करोड़ की लागत आई है। अब इस 30 करोड़ की दरार को देखिए, जो कंपनी के दावे को खोखला साबित कर रही है। कहीं सड़क धंस गई तो कहीं उखड़ रही है। इतना ही नहीं, कंपनी के द्वारा बनाई गई पुलिया भी धंस गई। अब कल तक कंपनी इसे आम सड़क से अलग बता रही थी, आज कह रही है कि कुछ छोटे मोटे डैमेज हो जाते हैं, इसे ठीक कर दिया जाएगा। सवाल यह है कि दोगुनी मजबूती वाली सड़क एक ही बारिश में छोटे मोटे डैमेज का शिकार हो गई। क्या ये एफडीआर तकनीक का कमाल है या फिर कोई गड़बड़ झाला है? अगर आप किसान हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आप फसल की अच्छी पैदावार करने के लिए जो खाद खरीद रहे हैं वो खाद नहीं बल्कि कुछ और है, जो आपके खेत को और बंजर बना रही है। यकीन नहीं है तो बोरी में रखे इस खाद को देखिए। क्या हुआ, चौंक गए? आपको लग रहा है कि ये खाद नहीं है। अगर ऐसा लग रहा है तो आप सही समझ रहे हैं, क्योंकि बोरियों में रखी ये खाद नहीं है, ये तो कुछ और ही है, जो आपकी खेत में फसल को लाभ पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। तस्वीरें बैतूल से सामने आई, जहां सारनी थाना पुलिस ने नकली खाद बनाकर बेचने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से एक ट्रक में रखी खाद की 250 बोरियां बरामद की गई हैं, लेकिन सभी बोरियों में खाद की जगह राख भरी हुई मिली। पुलिस ने किसानों से भी ये अपील की है कि वो जब भी खाद खरीदें उससे पहले अच्छी तरह से जांच लें। लबालब भरा पानी, उस पानी के अंदर से स्कूल तक पहुंचते ये बच्चे। ये तस्वीरें इतना बताने के लिए काफी हैं कि बच्चों को भविष्य बनाने के लिए पानी के दरिया को पार करना पड़ रहा है। खैर, ये बच्चे के भविष्य की बात हो गई, लेकिन ये तस्वीर कहाँ की है ये भी जान लीजिए। ये तस्वीर है बलौदाबाजार के लखमई सत्ती प्राइमरी स्कूल की, जहां स्कूल के बाहर तालाब बना हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि शायद ये बारिश की वजह से हुआ होगा, लेकिन ये बारिश का सितम नहीं, बल्कि ये इसी गांव के ग्रामीणों की वजह से बना। दरअसल ग्रामीणों ने पानी बहने वाले नाले को जाम कर दिया। अब नाला जाम होने से स्कूल के बाहर लबालब पानी भर गया। अब उस व्यक्ति को 100 तोपों की सलामी देनी चाहिए, जिसने अपने घर के पानी को बहने के लिए नाले में ही मिट्टी डाल दी। उस प्रशासन को भी इस तरह की तस्वीर से अनजान, जो पानी को हटाने के लिए कोई एक्शन ही नहीं ले रहा। जल प्रकृति और मानव के जीवन का मूल आधार है। इसके बिना जिंदगी संभव नहीं। एक दिन भी पानी न मिले तो दिनचर्या पूरी नहीं हो सकती। अब भिलाई वासियों को भी कुछ ऐसी ही मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल भिलाई में 2 दिन यानी 28 और 29 जून को पानी सप्लाई बाधित रहेगी। रॉ वाटर मुख्य पाइपलाइन में लीकेज हुआ, जिसकी वजह से शट डाउन कर मरम्मत का काम किया जाएगा। बता दें कि ये लीकेज पुलगांव चौक से नया चौक के बीच हुआ। हालांकि प्रभावित इलाकों में टैंकर से पानी की सप्लाई की जाएगी। मॉनसून की दस्तक के बाद आसमान से बारिश आफत बनकर बरस रही है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से कहीं सड़कें टूट गईं तो कहीं घरों में पानी भर गया। एक बार फिर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। बिलासपुर, पेंड्रा, मुंगेली, दुर्ग, बेमेतरा में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, तो कई जिलों में अति भारी बारिश की संभावना है। कवर्धा में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। राजनांदगांव में पूरे दिन काले बादल छाए रहे, तो वहीं भारी बारिश की चेतावनी है।
छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में हो रही बारिश ने आम जनजीवन पर बुरी तरह से असर डाला है। बारिश का पानी लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है, जिसके कारण सड़कों से लेकर स्कूलों और अस्पतालों तक चारों तरफ पानी ही पानी भरा है। हालांकि झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है, लेकिन लोगों के काम पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। लगातार तीसरे दिन बारिश से छोटे बड़े तालाब और पोखर भर गए हैं। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से धमतरी की सड़कें और गलियां जलमग्न हो चुकी हैं। शहर का वाटर ड्रेनेज सिस्टम फेल होने से सड़कों में जलभराव से आम लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। ये तस्वीरें धमतरी की हैं, जहां कई इंच तक पानी गिर चुका है। सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। बारिश का दौर शुरू होते ही क्या मध्य प्रदेश और क्या छत्तीसगढ़, दोनों ही राज्यों में सब्जियों के भाव में भारी उछाल आ गया है। टमाटर, गोभी, टिंडे, अदरक के भाव एक सप्ताह में 4 गुना हो गए हैं। ग्वालियर में सब्जी मंडी की बात करें तो जो टमाटर एक हफ्ते पहले 30 रुपए किलो बिक रहा था, वो आज 120 किलो पहुंच चुका है। अदरक, गोभी, टिंडे के भाव भी 100 रुपए किलो से ऊपर पहुंच गए हैं। तो वहीं मिर्ची, धनिया, लहसुन के साथ साथ शिमला मिर्च के दाम भी दुगने हो गए हैं। राजधानी भोपाल, जबलपुर जैसे शहरों में भी सब्जियों का रंग पीला हो रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी सब्जियां महंगाई से लाल हो चुकी हैं। अंबिकापुर, धमतरी, रायपुर, हर जगह सब्जियों की कीमत में इजाफा हुआ है। छत्तीसगढ़ के धमतरी और अंबिकापुर में टमाटर 100 के पार पहुंच गया। पिछले 4-5 दिनों में सब्जियों की कीमत 2 से 2.5 गुना बढ़ी है, जिससे आम आदमी का बजट गड़बड़ा चुका है। वहीं अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि आने वाले समय में सब्जियों की कीमतों में राहत के आसार नहीं है। धमतरी में भारी बारिश से सड़कें जलमग्न हैं। हालात ये हैं कि स्कूलों पर ताला लगाने की नौबत आ चुकी है। बीते दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से स्कूल को बंद करने का फैसला किया गया है। धमतरी में बारिश और बिजली की वजह से कई स्कूलों को बंद कर दिया गया। अभी कुछ दिन पहले ही गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल को खोला गया था, लेकिन आसमानी आफत से स्कूल पर एक बार फिर से ताला लटक गया है। स्कूल खुलने के दूसरे दिन ही फिर से छुट्टी करनी पड़ी। वहीं आने वाले दिनों में धमतरी में बारिश का दौर जारी रहेगा। बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कुछ समय पहले तक बारिश के लिए लोग आसमान में टकटकी लगाए हुए थे, तो वहीं अब लगातार बारिश से परेशान हो रहे हैं। क्या सड़क, क्या बस्तियां, क्या अस्पताल, सब जलमग्न हो चुका है। तस्वीरें देखिए और समझिए बारिश से आखिर क्या हाल है। ये तस्वीरें राजनांदगांव की हैं, जहां जिला अस्पताल में बारिश का पानी भर गया। अस्पताल के पुरुष वार्ड में पानी घुसा हुआ है, बेड पानी में है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि पुरुष और महिला वार्ड को ऊपर शिफ्ट किया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि बारिश से हर साल अस्पताल में पानी जमा होता है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन पर भी सवाल उठता है कि जब हर साल यही हाल है, तो फिर अस्पताल प्रबंधन आके क्यों बंद करके बैठा है। मॉनसून की पहली बारिश जहां गर्मी से राहत लेकर आई, किसानों के चेहरे खिल गए, तो वहीं आम जिंदगी रुक सी गई है। बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। दतिया के इंदरगढ़ तहसील में 2 घंटे की बारिश से पूरे कस्बे में पानी भर गया। झुग्गी झोपड़ियों, निचली बस्तियों में पानी भरने से लोग परेशान होते रहे। कई घरों में अंदर पानी पहुंचने से सामान भीग गया। तस्वीरों में देखिए कैसे लबालब पानी भरा हुआ है। झुग्गी झोपड़ियां सभी पानी के आगोश में आ गई हैं। निचली बस्तियों की हालत देख ही सकते हैं। इस बारिश से इंदरगढ़ नगर परिषद की साफ सफाई की पोल भी खुल गई है। नगर के शीतलागंज, राजा का बाग समेत कई बस्तियों में जलभराव की स्थिति देखी गई। पहले सरगुजा संभाग के सबसे बड़े अस्पताल के हाल देख लीजिए, जहां मरीज उम्मीद के साथ जाता है और नाउमीद होकर लौटता है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज की लचर व्यवस्था का आलम यह है कि कई दिनों से सोनोग्राफी के लिए लोग जंग जैसे हालातों से जूझ रहे हैं, लेकिन मजाल है कि सोनोग्राफी हो जाए। सोनोग्राफी हो नहीं पा रही, लेकिन सलाह पूरी आ रही है। सहायक मेडिकल कॉलेज अधीक्षक का कहना है कि सोनोग्राफी के एक्सपर्ट नहीं है, और तो और सोनोग्राफी की समस्या देशव्यापी है। बिना सोनोग्राफी कैसे होगा इलाज, कैसे ठीक होगा मरीज, ये एक बड़ा सवाल है।
सरगुजा से दिग्गज नेताओं के आने से लोगों की उम्मीदें भी ज्यादा होती हैं। अफसोस ये कि सारी उम्मीदें सोनोग्राफी मशीन की भेंट चढ़ गई। नाले की मरम्मत के लिए सड़क की खुदाई और इस उखड़ी हुई सड़क की वजह से हर रोज सड़क हादसे हो रहे हैं। सड़क दुर्घटना का एक मामला सामने आया है। शाजापुर में एक कार बेकाबू होकर नाले में पलट गई। हादसे का शिकार हुई इस कार में 2 लोग सवार थे। गनीमत यह रही कि कार में सवार किसी को गंभीर चोट नहीं आई। कार सवार शहर के चौकीदार वाड़ी से दायरा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान कार से इन्होंने अपना नियंत्रण खो दिया और कार निर्माणाधीन नाले में जा गिरी। आपको बता दें कि शाजापुर में अंडर वाटर सीवरेज प्लांट का काम चल रहा है। इसके चलते जगह जगह खुदाई हो रही है। आए दिन लोग हादसे का शिकार होते हैं। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ और बड़ा हादसा टल गया। सवाल लेकिन ये कि नाले की वजह से जिस तरह से सड़कें तोड़ फोड़ कर दी गईं, ये हादसे को बुलावा दे रही हैं। ठेकेदार और प्रशासन हादसे को रोकने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे? क्या जब कोई बड़ा हादसा होगा तो कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा? बारिश का मौसम आते ही छत्तीसगढ़ में जहरीले सांपों के निकलने का दौर भी शुरू हो चुका है। रहवासी क्षेत्र में जहरीले सांप भटक कर आने का खतरा लगातार बना हुआ है। ऐसा ही एक मामला सोनालिया पुल के निकट पानी टंकी बस्ती में देखने को मिला, जहां ऑटो में विशालकाय अजगर सुरक्षित स्थान समझकर बैठ गया। काम से लौटने के बाद जब ऑटो चालक ऑटो को खड़ा करके घर की ओर जा रहा था, तभी उसकी नजर अजगर पर पड़ी। फिर क्या था, देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और अजगर को निकालने का प्रयास शुरू किया गया। थक-हार कर लोगों ने इसकी जानकारी वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को दी। मौके पर पहुंची टीम ने अजगर को पकड़ने का रेस्क्यू शुरू किया। अजगर पेट्रोल टंकी के पास इस तरह से जकड़कर बैठ गया था कि उसे निकालने में काफी परेशानी हो रही थी। लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को ऑटो से बाहर निकाला गया। विशाल अजगर को देख लोग हक्के बक्के रह गए। रेस्क्यू टीम ने उसे सुरक्षित बोरे में रखा और सुरक्षित स्थान में छोड़ा। तब कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। भारत में अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक कारों का चलन बढ़ रहा है, जिससे पेट्रोल डीजल की खपत तो बचेगी ही, साथ ही इससे पर्यावरण पर हो रहे दुष्प्रभावों में भी कमी आएगी। इससे प्रेरणा लेते हुए पिथौरागढ़ जिले के सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने भी एक ऐसी ही इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाई है जो 1 किलोवाट की बैटरी से चलती है। इसे एक बार फुल चार्ज करने पर 5 घंटे तक आराम से चलाया जा सकता है। इसे बनाने वाले छात्रों ने बताया कि इसे बनाने में 80,000 रुपए का खर्च आया है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के डिपार्टमेंट की मदद से वह बैटरी से गाड़ी बनाने में सफल रहे हैं। छात्रों के मुताबिक यह शुरुआती प्रारूप है और इसमें आगे और काम होना बाकी है, जिसके बाद यह आसानी से अन्य कारों की तरह दिखने और काम करने लगेगी। सिंगल सीटर ये इलेक्ट्रिक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और 100 किलो तक का वजन आसानी से वहन कर सकती है। बासुकीनाथ मंदिर के गर्भगृह में गौदोहान कर दुग्धाभिषेक किया जा रहा है। गौ माता का दूध सीधे पवित्र शिवलिंग पर चढ़ाया जा रहा है ताकि बारिश हो सके और लोगों को गर्मी से राहत मिले। हैरानी की बात है कि बाबा के अभिषेक के बाद ऐसा हुआ भी। ये तस्वीरें झारखंड के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बाबा बासुकीनाथ धाम की हैं, जहां बारिश के लिए बाबा का अभिषेक किया जा रहा है। बासुकीनाथ मंदिर के पंडा पुरोहित और दूसरे लोगों ने भगवान नागेश बासुकीनाथ से वर्षा की गुहार लगाई। पुरोहितों की सलाह पर गौ माता और उसके बछड़े को गर्भगृह में ले जाया गया। इसके बाद सीधे शिवलिंग पर दुग्ध दोहान कर भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। दरअसल बारिश नहीं होने के कारण नदी नाले, तालाब, आहार, कुआं और दूसरे जल स्रोत सूख चुके हैं। इलाके के जल स्रोतों में पानी की रत्ती भर भी गुंजाइश बची नहीं है। प्राचीन परंपरा के अनुसार मान्यता है कि बाबा बासुकीनाथ पर गौदोहान करने से बारिश होती है और अकाल नहीं पड़ता। इसी मान्यता के अनुसार बारिश कराने के लिए पंडे पुरोहित और स्थानीय लोगों ने गौदोहान कर भोलेनाथ से प्रार्थना की। गाय के दूध की धारा बहाकर बाबा का अभिषेक किया गया। दुग्धाभिषेक के बाद भोलेनाथ प्रसन्न हुए और बासुकीनाथ और आसपास के क्षेत्रों में झमाझम बारिश होने लगी।